होली तथा होलिका दहन। होलिका दहन हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे भागवत पुराण के अनुसार भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसी घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष होली और होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन होली से संबंधित हिंदू धर्म का धार्मिक और अनोखा त्यौहार है। होलिका दहन होली से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। होलिका दहन की शुरुआत फाल्गुन पूर्णिमा से होती है। होली तथा होलिका दहन हर वर्ष मार्च महीने में मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का धार्मिक तथा अनोखा पर्व है। होली तथा होलिका दहन कथा हिंदू पुराणों मुख्यतः श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती थी। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद उसके मुख पर सदैव नारायण का नाम रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दैत्य गुरुओं के पास शिक्षा के लिए भेजा ताकि वह राजनीति और असुर विद्या सीख सके। परंतु प्रहलाद का मन केवल भक्ति में ही लगा रहा। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना पुत्र उसके शत्रु विष्णु की पूजा करता है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। यातनाएं और दैवीय रक्षा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भक्ति मार्ग से हटाने के लिए कई प्राण घातक प्रयास किए, जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर से नीचे फेंकवाया गया, उसे विषैले सांपों के बीच छोड़ा गया, उसे मट वाले हाथियों के पैरे तले कुचलवाने की कोशिश की गई, उसे गहरे समुद्र में डुबोया गया। प्रत्येक अवसर पर भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया, जिससे उसका विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया। होलिका दहन की घटना। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई। प्रहलाद निर्भय होकर नारायण का नाम जपते रहे। परिणाम स्वरूप वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। इसी घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। भगवान नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप वध। अंत में जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, क्या वह इस स्तंभ में है, और खंभे पर प्रहार किया, तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार आधा सिंह आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप के वरदान की सभी शर्तों का सम्मान करते हुए उसे महल की देहरी चौखट पर रखा। न घर के अंदर न घर के बाहर, समय गोधूली बेला, न दिन न रात अपनी गोद में बिठाया। न भूमि पर न आकाश में अपने पैने नाखूनों का उपयोग किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर अधर्म का अंत किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सांस्कृतिक महत्व। यह कथा भारतीय संस्कृति में बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, जो जीवन में आनंद और सद्भाव का प्रतीक है।